हंदवाड़ा पुलिस ने 2 उग्रवादियों और अलबदार संगठन के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ इनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। हंदवाड़ा पुलिस के आंदोलन के संबंध में विशिष्ट जानकारी के आधार पर सीआरपीएफ ने बारामूला हंदवाड़ा हाईवे पर कचलू चौराहे पर एक नाका स्थापित किया है। तलाशी चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति संदिग्ध हालत में पाए गए, जिन्हें देखते हुए खोज दल ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन तलाशी दल के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। कल हमें वैसे कई दिनों से इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि यहाँ पे मिलिटेंट्स का मूवमेंट है, टेररिस्ट का मूवमेंट है और उनका एक अच्छा खासा नेटवर्क भी यहाँ पे है। तो इसके लिए कल हमने एक स्पेशल नाका लगाया हुआ था। तो उस स्पेशल नाके पे पहले हमें मखसूस हालत में वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए, जो कि आपके सामने ही हैं। तो उनको जब हमने पकड़ के पूछताछ किया तो ये जो नाम की डिटेल है ये हम आपको दे देंगे अभी। तो जब हमने इनको पकड़ के पूछताछ किया तो इनके पास तो पहले थे मखसूस हालत, पहले भागने की कोशिश कर रहे थे। ये जब ये बाइक पे थे भागने की कोशिश, तो जब इनको हमने पकड़ लिया तो इनके जब तलाशी ली तो इनके पास से ग्रेनेड निकले, जो कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले में रखे हुए हैं। तो जब इनसे हमने पूछताछ किया, थोड़ी सख्ती की, तो इन्होंने बताया कि इनके जो 2 दोस्त हैं जिन्होंने अभी कोई तंजीम ज्वाइन की हुई है, अलबदर ज्वाइन की हुई है, तो वो यहाँ बागों में घूम रहे हैं, जो अभी नए हैं एकदम, जो एक्टिवेट हुए हैं जैसे। तो उसके बाद फिर हमने एक दूसरा कॉर्डर लगाया फिर बाग में। फिर वहाँ से उस जॉइंट कॉर्डर में हमारे साथ टीम थी 21 RR की जॉइंट कॉर्डर में और 92 CRPF की। हमने साथ में कॉर्डर लगाया। तो उस कॉर्डर में फिर हमने इन 2 को पकड़ लिया। जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से पिस्टल और मैगजीन और कुछ राउंड्स इनके पास से निकले थे। तो इस पे हमने फिर इनको FIR दी। अब ये इनकी प्लानिंग, तो जो भी पहले दिन की प्लानिंग थी कि यहाँ पे एक टेरर का माहौल पैदा किया जाए, कुछ किया जाए यहाँ पे। इसके अलावा जो इनकी बड़ी प्लानिंग है वो अब आगे की तफ्तीश में हमारी निकल के आएगी। यह काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा था, पर अब यह है कि छोटी छोटी खबरें आती थी तो फिर एविडेंस वगैरह और सब कुछ के साथ फिर इन्हें पकड़ना, और तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता। श्री माता वैष्णो देवी दरबार और बाण गंगा दर्शनी गेट पर देश विदेश के फूलों से सजावट की गई है। श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम। यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। मध्य प्रदेश कटनी से आई हूँ और मैंने सुबह 3 बजे से यात्रा प्रारंभ की थी माता वैष्णो देवी की, और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी नियम बहुत अच्छे थे। जैसे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्हें यहाँ आना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छा है। देश भर की सजावट की गई है, बहुत अच्छी है। बहुत किस तरह के यहाँ पे प्रबंध किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए? बहुत अच्छा किया गया है सब। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहिए श्रद्धालुओं को यहाँ आना चाहिए। मैं साजन मनासू और मैं डोडा से आया हुआ हूँ। मैक्सिमम टाइम तो मैं आता रहता हूँ, हर टाइम आता रहता हूँ। पिछले कुछ टाइम से नहीं आ पाया ड्यू टू कोविड की वजह से। पर देखिए, आप जैसे कल से हमारे यहाँ नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी जल्दी लोग आए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। अगर कोविड के रूल्स को फॉलो करेंगे तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी के अच्छा भवन है हमारे पास, हमारे एक मतलब कि JNK के लोगों के लिए मतलब कि एक बहुत टूरिस्ट प्लेस है ये। मीन्स कि ये एक ऐसी जगह है कि हम कभी भी आ सकते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से यहाँ पे आएँ, और प्रसिद्ध यही है कि कोविड के रूल्स फॉलो करें। मीन्स कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, मास्क कंटिन्यू यूज़ करें, उसको उतारें ना। और मैं यही चाहूँगा कि लोग आएँ जल्दी से जल्दी। देखो सजावट तो मैं कैमरा चाहूँगा कि पीछे व्यूज़ दिखा लें हमारे ये भवन के, कि देखो सजावट तो की है, पर मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे पास बाकी लोग भी यहाँ पे आए और नवरात्र में भी अच्छे तरीके से आए। जय माता दी। गांव रहमू पुलवामा में लोग सड़कों पर उतर गए हैं और प्रशासन से मांग की है कि रोम किनारे के बीच में जो खेल का मैदान बनने जा रहा है, इस पर काम शुरू करने से पहले प्रबंधन को यह देखना चाहिए कि स्थान खेल के मैदान के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं। प्रबंधन को इस जगह पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और फिर खेल के मैदान पर काम शुरू करना चाहिए, ताकि लोग पैसे बर्बाद करने से बचें। 5,000 4,000 6,000 रोमू अल्लाह ताला गवाह अगर नहीं नाले रोम शी सिद अटैक करान वथान पे जनान के महनी वथान खड़ा मकसद तब्र आर विड़ी दिवान दोल बर बर करान अम सात ठोरात वो यसान वनकस वन बनो ग्राउंडा सोन चैलेंज क्या चैलेंज सोचुन कि अगर खबर क्या अगर सूट बागो मज अड़हन छेन अत मज गिनहान सानी बच्चे मगर गस लाग रोपी दह तथ ये पजा अर्ज करान चैलेंज सोन कहें यह गवर्नमेंटस गिन अत मज गिन सान बच्चे
मुबारक मुबारक करान अगर गवर्नमेंट रुपये 10 लक्ष दी 20 लक्ष दी यह सान आराम खर सान बचन ईद खतर यहां तहसीलदार साहबस नायब साहबस मौकस पे एसडी साहबस ज्यादा मौकस खसन पंचायत का बिल है जहाँ पे प्लेग्राउंड ऑलरेडी थ्रू आरडीडी डिपार्टमेंट सेंक्शन हुआ है और इसमें जल्द ही इसमें काम स्टार्ट होगा। ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं कि लोग इसमें एतराज़ कर रहे हैं कि इस जगह पे प्लेग्राउंड फिजिबल नहीं है, मैं एक बार फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है बीडीओ साहब, मैं खुद जाऊंगा, इंजीनियर साथ लेंगे, लोगों को भी सामने लाएंगे। अगर टेक्निकली हमें लगा कि अगर यहाँ पे प्लेग्राउंड बनाएंगे 20 लाख इसमें इन्वेस्ट करके, अगर उसको सैलाब से या पानी से कोई ख़तरा होगा तो दूसरी हम लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे तो हमें नहीं लगता है कि जहाँ तक बीडीओ साहब ने रिपोर्ट दिया है, आरडीडी के इंजीनियर्स ने रिपोर्ट दिया है, वो बिल्कुल फिजिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लेग्राउंड। लेकिन फिर भी ऑन लोगों के इसरार पे अगर हमें लगा कि फिजिबल नहीं है, हम फिर एक ऑल्टरनेट लोकेशन उसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा समरबुग बड़गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें कि पार्टी के कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। अधिवेशन में हाजी अब्दुल रशीद डार वरिष्ठ उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर पीसीसी, फारूक अहमद भट्ट जिलाध्यक्ष कुलगाम और बीडीसी अध्यक्ष वेसु, अब्दुल गनी खान जिलाध्यक्ष श्रीनगर, अब्दुल रशीद लशी राज्य सचिव जम्मू कश्मीर पीसीसी, उमरजन जिलाध्यक्ष पुलवामा और बीडीसी अध्यक्ष काकापोरा शामिल थे। जावेद अहमद मगरे जिला उपाध्यक्ष पुलवामा, शौकत अहमद मलिक प्रभारी चौडला निर्वाचन क्षेत्र और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हाजी अब्दुल रशीद डार ने अवसर पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जमीनी स्तर के कार्यकर्ता पर विश्वास करती है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी और उसकी विचारधारा पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है और हर स्थिति में पार्टी द्वारा खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पार्टी का पूरा कैडर मजबूत है और स्वार्थी लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी विचारधाराओं को बदलते रहते हैं और राजनीति में अपने व्यक्तिगत करियर के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण करने और भड़काने के लिए नारे देते हैं। पहले मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को, हमारे सीनियर लीडर हाजी अब्दुल रशीद साहब को और हमें यहाँ बुलाया और कहा कि यहाँ जो मसले हैं उस मसलों की तरफ आप तवज्जो दें और ख़ास कर उनमें हमारे शौकत साहब जो हैं जिन्होंने ख़ास कर हमें यहाँ बुलाया था और दावत दी थी। यहाँ आपको पता है जब से 1 साल हुआ, जब से 5 अगस्त हो गया कि हमारे कश्मीर में बहुत सारे मसले पैदा हो गए। उनमें ख़ास कर बेरोज़गारी का मसला है, ख़ास कर, और जहां आप देखते हैं सड़कों का मसला है, पानी का मसला है, यहाँ पर निकास का है जो मसला, बहुत बड़ा मसला है जो निकास का यहाँ इस गांव में है। हमने देखा, हमारे पास वफद भी आए जो मिले, हाजी साहब से मिले और हाँ जो भी है, इस वजह से इन्होंने कहा कि हमें आप मेहरबानी करके गाइड कर लीजिए कि इस मसले को हमने यहाँ तक कि हमने गवर्नर साहब तक को ये मसला भेजा था और उनसे मिले भी थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सारे खोखले दावे हैं। इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को मदद करेंगे और कांग्रेस हमारी रहबरी करे और ताकि ये मसले हल हो जाए। उस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं और मेयर साहब ने हमें इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि यहाँ आए, और क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस वक्त ये चल रहा है कि हम लोगों तक जाए, खासकर डोर टू डोर जाए और खासकर पंचों के घर जाए, खासकर पंच इलाकों में जाए, खासकर म्यूनसिपल काउंसिलर वहाँ जाए, और इस सिलसिले में यहाँ आए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के इलाके का भी और यहाँ खासकर शौकत साहब के और बाकी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बैसाखी का पर्व हर साल की तरह इस बार भी नागली साहिब पूंछ में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए इस बार मेले का आयोजन नहीं किया गया, पर गुरुद्वारा नागली साहिब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारी तादाद में लोग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पूंछ, एसएसपी पूंछ भी मौजूद थे। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है।
नौशहरा में आज हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल मनाया गया है। साथ ही मौके पर पूरे नौशहरा टाउन में विशाल झांकी निकाली गई है, जिसका मकसद लोगों को हिंदू नववर्ष के बारे में जानकारी देना था, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और हिंदू नववर्ष की मुबारकबाद देते नजर आए हैं और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। लोगों में नववर्ष को लेकर काफी खुशी नजर आई है। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप यहां पहुंचे हो अपना कीमती समय निकाल कर। तो ये रैली हमारे पूरे नगर नौशहरा में निकली है। एक मैसेज था कि जो लोग भूल चुके हैं कि हमारा नववर्ष कब है, तो वो नववर्ष आज है। चैत्र का आज पहला दिन है और साथ में नवरात्रे भी हैं और बैसाखी भी है। तो इसके उपलक्ष्य में हमने ये रैली निकाली। ये रैली स्टेडियम नौशहरा से निकली है और बाज़ार से होते हुए, राजल से होते हुए वापस यहाँ पे समाप्त हुई है। कटड़ा चैत्र नवरात्र को लेकर टूरिज्म विभाग द्वारा कटड़ा के मुख्य बस अड्डे पर दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन किया गया। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म अंबिका बाली ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कटड़ा पूरी तरीके से खुला है। श्रद्धालु सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर निश्चिंत होकर मां वैष्णो के दर्शन के लिए आ सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और श्राइन बोर्ड कटरा की तरफ से हम लोगों ने इस बार मिलके कोलैबोरेशन में चैत्र जो नवरात्रा हैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू जो है वो कटरा में सेलिब्रेट कर रहा है, ताकि अगली बार से हम जो है सोच रहे हैं कि हर बार हम दोनों नवरात्रों के जो हैं वो फंक्शंस कटरा में किया करेंगे। और इस बार ये हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव रहा थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू। एंड इसमें इस बार क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस रही तो हम मेन फीचर्स में हम एक हवन पूजा और थोड़ा सा कल्चरल बीच में 1 डे का रखेंगे। कल के लिए हमने हमारे जो डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं और डीडीसी चेयरमैन हैं, दे आर कमिंग एंड हवन का जो है शुरुआत वो कल से 8 दिन के लिए हवन किया जाएगा। पीयूष सिंगला रमजान के पवित्र महीने और बैसाखी और नवरात्रों के शुभ त्योहारों के लिए लोगों को शुभकामनाएं दी गई। कि सबसे पहले मैं पूरे अनंतनाग के लोगों को आने वाले रमज़ान महीने की जो कल से शुरू है उसकी हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ आज बैसाखी का त्यौहार है और नवरात्रे भी आज से शुरू हैं, तो सबकी भी सबको शुभकामनाएं। डिस्ट्रिक्ट की हमेशा कोशिश रहेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्राउंड पे उसको बढ़ाया जाए ताकि लोगों को जो बुनियादी सहूलतें उसके मिले। और अभी रिसेंट कुछ समय में रमज़ान के टाइम पे किसी तरह की ओवर चार्जिंग ना हो, प्रॉफिटेरिंग ना हो, तो स्ट्रिक्ट टीम्स ने ग्राउंड पे फ्लाइंग स्क्वाड्स को बनाया गया था। काफ़ी सारा फ़ाइन किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है जो लोगों को इस बार जो रेट्स हैं उसको लेकर राहत मिलेगी। स्वर्णिम विजय उत्सव समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सेना ने तंगधार में 1 मील का दौड़ का आयोजन किया गया। स्थान प्राप्त कर इन्हें 700 रुपये नगद इनाम से सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका। चेस्ट नंबर 79 तालियों के साथ स्वागत करें इनका। इन्होंने 7 मिनट 6 सेकंड लेकर ये प्रतियोगिता अपने नाम किया है। इनको 9 बैसाखी के पर्व पर नागली साहिब पूंछ में हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कि लोगों की जांच करके उन्हें मुफ्त दवाइयां बांटी गई हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है, यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इससे पहले काफ़ी जो बड़ा मेला लगता है यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे डिपार्टमेंट की सैम्पलिंग भी हो रही है और अच्छी में कोविड की सैम्पलिंग भी कर रही है। बाकी जो आम बीमारी वगैरह चेकअप करके उनको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 177 BN CRPF ने चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया है, जिसमें कि यहाँ पे सभी लोग शामिल हुए हैं। कल्याण सिंह सेकेंड इन कमांड, राजेंद्र प्रसाद, मनीष रमन, कॉम्ड सिविल पुलिस अधिकारी और अन्य स्थानीय प्रमुख व्यक्तित्व के लोग मौजूद रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि 177 BN CRPF भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आम जनता के हित में आयोजित करता रहेगा और कोविड-19 महामारी COVID प्रोटोकॉल और एहतियाती उपायों के बारे में जनता को जागरूक करते हुए उनकी शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करेगा और रोग के प्रसार को कम करने के लिए अपनाया गया है। खुद भी देखा यहाँ पर CRP के 177 बटालियन आज ये मेडिकल कैंप लगाया है यहाँ पर छूरा स्कूल में।
ये एक अच्छा कदम है। मैं CRP के आला अफसरान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे कैंप बार बार होने चाहिए और हर जगह और हर गांव में ऐसे कैंप होने चाहिए। और आपको ये बखूबी मिलूंगा आज SOPs का हाल SOPs का अच्छा खास ख्याल रखा है CRP ने। और जो ये डॉक्टर साहबान हैं बहुत अच्छी तरह से पेशेंट को केयर कर रहे हैं और मेडिसिन भी अच्छा अवेलेबल है यार, और अच्छे केयर कर रहे हैं पेशेंट के साथ। ये लोगों के लिए क्या ऐसे कैंप जब किसी भी जगह होंगे तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर आते हैं और एक्सपीरियंस और क्वालिटी मेडिसिन रहता है यहाँ पर, जहाँ पर भी ऐसे कैंप मुंतकिब हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो आम नागरिक है उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, खास करके इस कोरोना काल में जहाँ पे कोरोना की समस्या बढ़ रही है। बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं लोग हैं और जो गरीब लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल या अच्छी जगहों पे नहीं जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है फ्री मेडिकल कैंप। फ्री मेडिकल कैंप के तहत लोगों का जांच किया जाता है और जांच के बाद अगर जो कोई जरूरी आवश्यक दवाई होती है तो हम लोग दवाई प्रदान करते हैं। ऐसे प्रोग्राम आगे भी होंगे? प्रोग्राम हमारी जहाँ जहाँ भी कैंप है वहाँ सभी जगहों पर आयोजन। सासों में शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहानी की उपस्थिति में एक छड़ी यात्रा निकाली गई है। यह शोभा यात्रा सांबा के बंगलामुखी मंदिर से शुरू हुई है और मुख्य बाजार से होते हुए सांबा के चीची माता मंदिर में खत्म हुई है। यहाँ से 16वीं छड़ी यात्रा जो हर साल हमारी सांबा इकाई की तरफ से चैत्र नवरात्रे के पहले दिन निकलती है, वो आज हमने बगलामुखी मंदिर से उसका शुभारंभ किया है। वहाँ छड़ी पूजन हुआ है। उसके साथ ही शोभा यात्रा के रूप में और अखंड ज्योत के साथ हम यहाँ पर जो है चीची माता मंदिर तक जा रहे हैं, जहाँ पूरे विधि विधान के साथ इसकी पूजा अर्चना की जाएगी। इसके साथ ही माँ भक्ति के चरणों के अंदर मैं जम्मू कश्मीर की तरफ से, जम्मू कश्मीर शिव सेना की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए, शांति बहाली हो, देश में हमारा विकास की राह पर दौड़े। कोरोना का संकट काल जो पूरे संसार के ऊपर इस समय छाया है, माँ भक्ति हमें जल्द से जल्द उससे मुक्ति दे। इसके साथ ही सांबा इकाई की तरफ से ये यात्रा का आयोजन किया गया है। सांबा के हमारे जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष नीलम समयाल और उनकी पूरी टीम हार्दिक बधाई की पात्र है। और इसके साथ ही आज हमारे जो है जलियांवाला बाग के अंदर जो नरसंहार हुआ था, उसके 101 साल आज पूरे हुए हैं। हम तमाम शहीदों को जिन्होंने वहाँ पर शहादत दी थी उसको नमन और श्रद्धांजलि देते हैं। जय माता दी, जय जम्मू कश्मीर। 40-45 वर्ष की आयु के एक राजस्थान स्थित बीकीपर ने एक लोड ट्रैक्टर ट्रॉली में ऑटो लोड कैरियर की टक्कर में मौके पर ही दम तोड़ दिया और 4 लोग घायल हो गए हैं। यह बताना उचित है कि उक्त लिंक रोड PMGSY के तहत है, लेकिन सड़क की हालत एक ट्रैक्टर रोड से भी बदतर है। सड़क की मरम्मत PMGSY द्वारा की जा रही है, लेकिन सरकारी खजाने को आकर्षित करने के लिए PMGSY की खराब प्रथाओं के कारण ही इस सड़क से कितने लोगों की जान जाएगी।